साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विथ बीपी में। हम बात कर रहे हैं अतिथि शिक्षक भर्ती 2024-25 को लेकर के। 2024-25 अतिथि शिक्षकों को लेकर के एक बड़ी खबर निकल कर के सामने आई है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कब तक भरे जाएंगे अतिथि शिक्षकों के आवेदन। यदि कहीं पर पद खाली है तो क्या आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा निकलने लगे हैं अतिथि शिक्षकों के भर्ती ऑर्डर, क्या है पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। साथियों सबसे पहले आपको बता दें, अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए अलग अलग जगह ऑर्डर निकलने लगे हैं, क्योंकि ये ऑर्डर विकासखंड लेवल पर निकलते हैं। इसके पहले सरकार का ऑर्डर स्कूल लेवल पर निकलता है, स्कूल अपने स्तर से इनको निकालते हैं। ऑर्डर हमारे पास जो आया है गंधवानी जिलाधार का है, विकासखंड कार्यालय शिक्षा अधिकारी विकासखंड गंधवानी जिलाधार, और ये ऑर्डर निकला है 27/6/2024 को। इसमें स्पष्ट बताया गया है समस्त संकुल प्राचार्य हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालय और एकीकृत विद्यालय विकासखंड गंधवानी। विषय शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु आवश्यक तैयारी बाबत। तो यहाँ पर ये निकला है। ऐसे ही हर विकासखंड लेवल पर अलग अलग डेट पर निकलेंगे, लेकिन 2 से 4 दिन के अंदर लगभग सभी जगह ये ऑर्डर पास हो जाएंगे। स्पष्ट लिखा है कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक अतिथि शिक्षक 2024-86 दिनांक 5/6/2024 विषयांकित संबंध में कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो कि आपको संबोधित है। मुख्य रूप से नवीन आवेदकों का पोर्टल में समय सीमा में पंजीयन की कार्यवाही एवं पूर्व में पंजीकृत आवेदकों द्वारा पोर्टल में जानकारी अपडेट किए जाने पर संकुल प्राचार्य द्वारा दस्तावेजों की मूल प्रति से ऑनलाइन सत्यापन किया जाना है तथा दस्तावेजों की छायाप्रति संचालित की जानी है। तो उस संबंध में पूरा ऑर्डर है। साथ में इसमें लिखा है कि अतिथि शिक्षकों की चयन प्रक्रिया करने के निर्देश प्राप्त होने के पूर्व संकुल की समस्त विद्यालयों के शिक्षकों के रिक्त पदों की समीक्षा कर ली जाए। साथ ही संकुल में ऐसे विद्यालय जहां शिक्षक अतिशेष हैं, उनको निकटतम विद्यालय में शैक्षणिक कार्य व्यवस्था किए जाने के बाद रिक्त पदों का निरीक्षण कर लिया जाना आवश्यक है। एकीकृत विद्यालय में अलग अलग न माने जाएं। एकीकृत माध्यमिक विद्यालयों में कुल 6 पद, एकीकृत प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में 5 पद, एकीकृत हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में कुल 11 पद, एकीकृत माध्यमिक प्राथमिक और हायर सेकेंडरी स्कूल में भी 11 पद को आधार मानकर अतिथि शिक्षक चयन पालक समिति के द्वारा शासन स्तर से निर्देश जारी होने पर किया जाएगा। दर्ज संख्या के आधार पर अतिथि शिक्षक का चयन नहीं किया जावे। तो इस तरीके से जो है इन्होंने बताया है कि कहाँ पर कितने शिक्षक होंगे। उतने शिक्षक होने के बाद यदि वहाँ पर और पद खाली हैं तो वहाँ पर अतिथि शिक्षक रखा जाएगा। यदि अतिशय शिक्षक है तो कहीं बाजू की शाला में शिफ्ट करके उसको वहाँ पर सेवा के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। ये है पूरी जानकारी। साथ ही इसमें बताया है दिनांक 30/6/2024 के पूर्व सभी संकुल रिक्त पदों की जानकारी संस्थावार प्रस्तुत करेंगे। संस्था प्रमुख निर्देश नियमानुसार अतिथि शिक्षक चयन हेतु विज्ञापन सूचना जारी करेंगे। तो इस तरीके से पूरी जारी होती है सूचनाएं। अब हम बात करते हैं पुराने अतिथि शिक्षकों को लेकर के। साथियों अतिथि शिक्षक जिन विद्यालयों में पहले से कार्यरत हैं उनको लेकर के नियम पुस्तिका क्या कहती है। विद्यालयों में जिनमें पैनल पूर्व में उपलब्ध है उन विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण। इसमें 3 नियम है। पहला है विद्यालय जिनमें रिक्त वाले पद एवं विषय का पैनल पूर्व में उपलब्ध है उन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11/10/2018 के दिए गए निर्णय के नियमानुसार कंडिका 27 का पालन किया जाए। क्या निर्णय दिया गया था, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है द वैकेंसीज इफ एनी द गेस्ट टीचर इंगेज इन परसुइंग टू द सर्कुलर डेट 7/7/2018 shall be filled up on the base of merit लिस्ट स्कूल वाइज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। मतलब जहाँ पर पहले से अतिथि शिक्षकों का पैनल है वहाँ पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती स्कूल स्तर पर ही मेरिट बना करके की जाए, ऐसा ऑर्डर है। अब इसमें लिखा है कंडिका के 2.1 में उल्लेखित है निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए। संबंधित से असहमति की स्थिति में लिखित में असहमति प्राप्त कर अभिलेख में संधारित करें तथा पैनल से अलग क्रम के अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाए। अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने की समय सारणी बिंदु क्रमांक 5 पर है। साथियों तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं यदि वह पहले से कार्यरत हैं और वह कार्य करना चाहते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को अतिथि शिक्षक के तौर पर नहीं रख सकते जब तक कि वह असहमति ना दे, और असहमति भी उनकी लिखित रूप में होनी चाहिए कि मैं संबंधित विद्यालय में अतिथि शिक्षक के तौर पर
कार्य नहीं करना चाहता हूं, संस्था अपने स्तर से किसी दूसरे व्यक्ति को, विषय विशेषज्ञ को मेरी जगह अतिथि शिक्षक के तौर पर रख सकती है। जब ऐसी असहमति पुराना अतिथि शिक्षक दे देगा तभी ये मान्य होगी। बस अभी जो 30% वाला नियम है उसको फॉलो करता हो कि उसका रिजल्ट 30% से ऊपर रहा हो। यदि 30% से रिजल्ट कम है और सरकार ने अतिथि शिक्षक की सेवा उनकी शासन स्तर पर समाप्त कर दी है तो वहाँ पर नए अतिथि शिक्षक को रखा जा सकता है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, संदर्भित पत्र क्रमांक 3 की कंडिका 3.1.2 के अनुसार गत वर्ष 30 वर्ष से कम परीक्षा परिणाम वाले आवेदक को अतिथि शिक्षक हेतु आमंत्रित नहीं किया जाए। मतलब ऐसे अतिथि शिक्षक जिनका परिणाम 30% से कम रहा है उनको अतिथि शिक्षक के तौर पर आमंत्रित ना किया जाए तो उनको बाहर किया जा सकता है। ये पहले से नियम पुस्तिका कहती है, ये आज से नियम नहीं, पहले से ही है। इसके बाद एक और इसमें बताया गया है कि विद्यालय जिनमें पैनल पूर्व में उपलब्ध नहीं है उन विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण। विद्यालय में किसी विषय का पैनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों में यह उल्लेखित होगा कि इस पद पर विषय की रिक्ति का पैनल विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। आवेदक इन विद्यालयों के बिंदु क्रमांक 4 में दी गई समय सारणी के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करेंगे। विद्यालय प्राप्त आवेदनों के स्कोर कार्ड के आधार पर पदवार विषयवार पैनल तैयार कर संदर्भित निर्देशानुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करेंगे। तो यदि वहाँ पर पहले से पैनल नहीं है तो पूरी विज्ञप्ति जारी होगी, ऑनलाइन उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी और वहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। साथियों, मुझे लगता है कि आप ये जानकारी समझ चुके होंगे कि क्या अतिथि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया है। सीधी सी भाषा में कहें तो यदि जहाँ पर पहले से अतिथि कार्यरत हैं उनसे पूछा जाएगा, यदि वह कार्य करना चाहते हैं तो वहाँ पर नए तरीके से पद जो है फॉर्म आमंत्रित नहीं किए जाएंगे। यदि उस विद्यालय के अतिथि शिक्षक का रिजल्ट 30% से कम है तो उनको बाहर करके नए सिरे से अतिथि शिक्षक को पद आमंत्रित किए जाते हैं। नए शिक्षक को आमंत्रित करने के लिए विद्यालय जो है एक विज्ञप्ति जारी करेगा शासन और संकुल स्तर पर। विज्ञप्ति जारी होने के बाद जो आवेदन आएंगे उनके स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट बनाएगा और उस मेरिट क्रम में जो व्यक्ति सबसे अच्छे स्कोर कार्ड वाला होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वह जारी करेगा संबंधित संकुल या संबंधित विद्यालय जहां पर अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है। यदि कहीं पद खाली है तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, कोई भी आपका जो है आवेदन लेने से मना नहीं कर सकता है। बस हाँ, आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपका आवेदन जमा होने से आप अतिथि शिक्षक हैं। आवेदन जमा करने के बाद संबंधित विद्यालय में यदि कोई नया अतिथि शिक्षक आता है तो आप जानकारी बिल्कुल मांग सकते हैं संबंधित संस्था प्रमुख से कि आपने जिस अतिथि शिक्षक को रखा है क्या उसका स्कोर कार्ड हमें सार्वजनिक करने की कृपा करेंगे, जिससे हमको ये अनुभव हो सके कि संबंधित का स्कोर कार्ड हमसे बेहतर है या नहीं। बाकी आवेदन लेने से कोई मना नहीं कर सकता है, आपका आवेदन करने का हक है और आप आवेदन कर सकते हैं। साथियों, तो कैसी लगी आपको जानकारी? अतिथि शिक्षक से संबंधित जो भी सटीक और ऑथेंटिक जानकारी है आपके बीच में समय समय पर लाते रहेंगे और जहां भी अतिथि शिक्षकों के लिए पद आमंत्रित किए जाएंगे उनकी विज्ञप्ति जो है हम तक पहुंचेगी, उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।